तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाधावालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज के, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, निर्यापक श्रवण श्री वीर सागर जी महाराज, समस्त मुनि संघ की जय। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज उन आदिनाथ भगवान की स्तुति अपने मनोयोग, वचन योग और काय योग, तीनों योगों के माध्यम से कर रहे हैं। किसी ने हमसे प्रश्न किया था, स्तुति कैसे करना चाहिए, कहाँ है वो भक्ति, भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति करने का सही तरीका। हाँ, भक्ति द्रव्य से भी होती है और भावों से भी होती है। द्रव्य से भक्ति करने के लिए हमें अपने वचनों की आवश्यकता होती है, शरीर की आवश्यकता होती है, और भावों से भक्ति करने के लिए अपने मन की आवश्यकता होती है। भाव तो अच्छे होना ही चाहिए, लेकिन हमारे वचन और हमारे तन की भी शुद्धि होना अवश्य चाहिए। शरीर से भक्ति कैसे होती है? जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे दोनों हाथ जुड़े होना चाहिए। आप लोगों ने आचार्य भगवान को देखा है, जब 24 तीर्थंकर भगवान की वो भक्ति करते हैं, स्वयंभू स्तोत्र का पाठ आचार्य भगवान प्रतिदिन दिन में 3 बार करते हैं। प्रातःकाल की सामायिक के पश्चात, दोपहर की सामायिक के पश्चात और संध्या काल, और लगभग पौन घंटा स्वयंभू स्तोत्र के पाठ में लग जाता है गुरुवार को। और पौन घंटे तक आचार्य भगवान के दोनों हाथ ऐसे ही जुड़े रहते हैं। 5 मिनट की बात नहीं कर रहे, आप तो 5 मिनट भी हाथ जोड़ नहीं पाते हो, है ना? हाथ उठाने में आपको बहुत अच्छा लगता है किसी के ऊपर, और प्रभु के आगे हाथ जोड़ने में कठिनाई होती है। तो शरीर से भक्ति के लिए हाथ जुड़े होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे आप किसी को नमस्ते करते हैं। कैसे होना चाहिए? जैसे बादाम होती है, बादाम की गिरी अथवा फूल की बौड़ी होती है, इस प्रकार से थोड़े से उठे होना चाहिए। हाथ जो है जुड़े हुए हृदय के निकट होना चाहिए। गर्दन बीच बीच में झुकते चले जाए, जहाँ नमस्कार का शब्द आए, वंदना का शब्द आए, कमर भी थोड़ी थोड़ी झुकती चली जाए बीच बीच में। एकदम अड़ियल बन करके भक्ति नहीं होती है, तन करके भक्ति नहीं होती है, नम्रता से भक्ति होती है। तो नम्रता से भक्ति के लिए शरीर का भी नम्र होना, झुकना बहुत आवश्यक है। कई लोग भगवान के दर्शन कैसे करते हैं? एकदम तन करके। और मुनि महाराज के भी दर्शन कैसे करते हैं? आचार्य भगवान की भी दर्शन जैसे अपने फ्रेंड से मिलने आए, नमस्ते महाराज जी, खड़े खड़े बस हाथ जोड़ लिए, हो गया। इतना ही नहीं, जब दर्शन करते हैं तो गवासन में दर्शन किया जाना चाहिए। गवासन समझते हो नहीं?
जैसे गाय बैठती है ना, उस आसन में। दर्शन के लिए मनोयोग, वचन योग और काय योग की आवश्यकता होती है। तो सही तरीका तो ये है, एक बार उठो, दर्शन करो बैठ करके, फिर खड़े हो जाओ, फिर गवासन में बैठ करके दर्शन करो, वचन योग, फिर खड़े हो जाओ, तीसरी बार गवासन में बैठ करके दर्शन होना चाहिए। मन, वचन और काय, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, कमर का दर्द भी दूर हो जाएगा और मन, वचन, काय योग तीनों हो जाएगा। हाँ? एक बार झुक करके करते हो कि 3 बार झुक करके करते हैं? अच्छा, एक बार में 3 बार ऐसे ऐसे कर लेते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं सब। सही तरीका जो होता है, प्रभु के आगे 3 बार उठ करके बैठना चाहिए। और सही तरीका बता दें, जितनी वेदी हैं हर वेदी में 3-3 बार मन, वचन, काय योग से नमोस्तु करना चाहिए। और आप लोग कैसे करोगे? दरवाजे पे खड़े हो जाओगे, समगम समगम, सबको एक साथ, पत्तेगम पत्तेगम नहीं, समगम समगम, सबको एक साथ। बोले सारे भगवान को हमने यहीं बैठे बैठे नमस्कार कर दिया है। ये आलस्य और प्रमाद का प्रतीक है। अरे इनके आगे झुकने में भी आलस, प्रभु के आगे झुकने में भी प्रमाद। हाँ, कौन 3-3 बार उठक बैठक करेगा महाराज जी? तो ज़्यादा हो जाएगा, कमर दर्द देने लगेगी। ऐसा है, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, जब आप पड़गाहन करते हैं नवदा भक्ति से, तो एक ही बार क्यों नहीं कहते हैं अत्र तिष्ठ? 3 बार कहते हैं, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ऐसा ना? 3 बार क्यों कहा जाता है? जब किसी आत्मी व्यक्ति को बुलाया जाता है तो आइए आइए आइए। ये 3 बार इसलिए कि उसकी आत्मीयता है, हृदय से वो चाह रहा है, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा है, औपचारिकता नहीं कर रहा है। प्राय व्यक्ति प्रभु के आगे औपचारिकता करते हैं, क्योंकि एक ही बार वो झुकते हैं। 3 बार झुका करो, और गवासन से। और कैसे करके दिखाना हमें? देख, हाथ आगे, सिर जो है जमीन को स्पर्श करे, ऐसा झुकना है, यानी पूरी कमर जो है टिल्ट हो जाए। आप लोग झुकते तो बस ऐसे ही कर लोगे, इससे ज़्यादा नहीं झुकोगे। सिर जो है, माथा जो है भूमि को स्पर्श करता है आपका। किसको स्पर्श करेगा? किसी को स्पर्श करेगा, आपकी हथेली को स्पर्श करता है। अधिकतर जो झुकते भी हैं तो उनका जो माथा है, उनका मस्तक जो है अपने ही हाथ की हथेली को स्पर्श करता है। ऐसी है ना? नहीं, स्ट्रेचिंग होना चाहिए, आपके दोनों हाथ आगे बढ़े और आपकी गर्दन और माथा पूरा जो है जमीन को स्पर्श करे। तब तो है कि आप अंदर से झुकना चाहते हो। यानी ये तो पाठशाला की पहली क्लास का लेसन है, पहले भाग का लेसन है। आप सभी लोगों ने पाठशाला पढ़ी होगी इतने साल से, मन आगे पाठ पीछे सपाट, इतना तो आना ही चाहिए सभी को। इतना भी नहीं आता, दर्शन भी ढंग से नहीं, नमस्कार भी ढंग से नहीं। जब नमस्कार ही ढंग से नहीं तो भक्ति कैसे होती होगी? तो ये कहलाता है शरीर से भक्ति करना। समझ रहे हो नहीं? वचनों से भक्ति कैसे? स्पष्ट उच्चारण उस मंत्र का, उस भक्ति का, उस श्लोक का। मन ही मन भक्ति नहीं होती है कभी भी, उच्चारण करते हुए, लेकिन इतना जोर से भी नहीं कि सामने वाले को डिस्टर्ब हो जाए। यानी उच्चारण भी हो और सामने वाले को परेशानी भी ना हो। जाप आप कर सकते हैं, ध्यान दे आप लगा सकते हैं बिना उच्चारण किए हुए, लेकिन भक्ति में वचनों का, शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है। तो ये वचन से भक्ति कही जाएगी, वचन से भक्ति मानी जाएगी।
तो लोग वचनों से भी ढंग से भक्ति नहीं करते हैं। क्या बोल जाते हैं, आप लिखे खुदा वाचे, है ना? क्या बोल जाते हैं, उन्हें स्वयं नहीं पता चलता हम क्या बोल गए। जे बलभद्र मुक्ति में गए कि मुफ्त में गए? निर्वाण में जे बलभद्र मुफ्त में गए। यानी अर्थ कहाँ अनर्थ कर जाते हैं, कर जाते कि नहीं कई बार। हाँ, अच्छा, मन में वंचारी तो ब्रह्मचारी। कुछ सोचा भी करो, जो उच्चारण किया जाता है वो क्या उच्चारण हम कर रहे हैं, उसका कोई मीनिंग होता भी है कि नहीं। बहुत सारे शब्द ऊट पटांग बोलते चले जाते हैं व्यक्ति। ये कब संभव होगा सही उच्चारण? जब हमारी अलर्टनेस रहेगी, जागृति रहेगी। हाँ हाँ, वीतराग भेट्यो अबे, तुम वीतराग मेटो। सोचना, एक अक्षर बदलने से उसका विपरीत अर्थ हो जाता है। बिल्कुल विपरीत अर्थ, उल्टा ही अर्थ निकलेगा एकदम। अब भेटो का अर्थ है प्राप्त होना, मेटो का अर्थ है मिटा देना। तो जो व्यक्ति जितना जागृत रहेगा वही वचनों से सही उच्चारण कर पाएगा और वही भावों को सही लेकर के आ पाएगा, सही भावों को लगा पाएगा। 3 प्रदक्षिणा पूर्वक प्रभु की दर्शन भक्ति होती है। 3 परिक्रमा पूर्वक की जाती है भक्ति। करते हो 3 परिक्रमा? सही विधि जो होती है, पहले 3 परिक्रमा दें, फिर आगे की क्रिया करें। ठीक है, पहले नहीं कर पाते तो कम से कम बाद में ही सही। कितने लोग करते हैं 3 प्रदक्षिणा? बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा जीवन, इतना टाइम किसके पास है? एक ही में हम निपटा देते भगवान को। हाँ, क्या करना है, समझो इस बात को। ये तो अभी ऊपर ऊपर की बातें हैं सब, शरीर आश्रित वचनाश्रित है ये सब। उधर से चले और कुछ पूछना है? आगे चले। काय की बात हो, मतलब काय के लिए भक्ति करना है। काय की भक्ति, आपकी काय से जो भक्ति होती है, काय की भक्ति होती है वो। नहीं, क्या लेना देना नहीं। काय से की हुई भक्ति भी प्रयोजनभूत होती है, वचनों से भी की हुई और मन से भी। तो तीनों ही योगों का प्रयोग होता है, त्रियोग पूर्वक, त्रिशुद्धि पूर्वक। शुद्धि भी होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि रहती है कि नहीं आपकी? आप लोग चप्पल पहन, धोती पहन करके, चप्पल पैरों में डाल करके और मोटरसाइकिल में बैठ करके आते हैं। ये कहाँ से शुद्धि रह जाती है, हमें समझ में नहीं आता। हाँ, शहर रास्ते में गंदगी रहती है, इस कारण चप्पल पहन करके आ जाते हैं। हद हो गई है। तो देख करके चलो, यदि चप्पल नहीं पहनोगे तो आपकी इरिया समिति भी पलेगी, जीवों की रक्षा भी होगी। होना ये चाहिए, प्रातः काल तो बिना गाड़ी के आए मंदिर। जिसका घर बहुत दूर है उसकी बात अलग है, और 16 पहन करके गाड़ी में बैठ करके कोई भी ना आए, ना ही पूजा के अभिषेक के समय और ना ही आहार के समय। कुछ लोग पड़गान करके मोटरसाइकिल में बैठ करके चले जाते धोती दुपट्टा में, फिर वहाँ आहार दे देते हैं। ऐसा भी होता होगा ना? हाँ, तो द्रव्य शुद्धि ही नहीं रही। द्रव्य शुद्धि के बिना जो आहार देता है उसका क्या फल है? हाँ, उससे भव्य भविष्य में पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन शरीर अच्छा नहीं मिलेगा जिसका वो उपभोग कर सके। कई सेठ होते हैं ना, उनके पास खूब पैसा होता है लेकिन बीमारी बने रहते हैं, ना खा सकते ना पी सकते। उन्हें दान किया है, भक्ति की, तो उसका फल क्या मिल गया? धन संपदा तो मिल गया,
प्राप्त होगी धन संपदा, लेकिन चूंकि द्रव्य शुद्धि नहीं मेंटेन थी, इस कारण उनको शरीर जो है निरोगी नहीं मिला। शरीर जो मिला रुग्ण अवस्था का, शरीर जो मिलेगा कमजोर मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी लेकिन उसका वो उपभोग नहीं कर पाएंगे। वो आप देखो, स्वयं निर्णय करो क्या करना चाहते हो। जैसा जैसा यहाँ पे करोगे वैसा वैसा ही फल मिलेगा। आपने कहा कि हमारे जी भाव तो हमारे बहुत अच्छे रहते हैं और सारा खेल भावों का है। ठीक है, भाव अच्छे रहते हैं तो भावों का परिणाम ये हुआ कि आपने जो चाहा, धन मिल गया, मकान मिल गया, परिवार मिल गया, गाड़ियाँ मिल गई, सोना चांदी मिल गया, लेकिन आपने शरीर की शुद्धि नहीं मेंटेन नहीं रखी, द्रव्य शुद्धि मेंटेन नहीं रखी, तो उसका फल क्या होगा? शरीर भी मिल जाएगा लेकिन ढंग का नहीं मिलेगा। हाँ, इस प्रकार का। तो ऐसा चाहते हो शरीर? यदि जो इस प्रकार का शरीर चाहता है तो ठीक है, बिना द्रव्य शुद्धि के आ जाओ। और जो चाहता है कि नहीं शरीर भी अच्छा मिले, निरोगी मिले, अच्छे से सुंदर सा शरीर मिले, भक्ति से सुंदर शरीर मिलता है, ये भी फैक्ट है। भक्ते सुंदर रूपम। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जितने भी लोग सुंदर है तो नियम से मान करके चलना, पूर्व भाव में उन्होंने प्रभु की भक्ति की थी। अब सुंदर होने के लिए आप फेयर एंड ग्लो, फेयर एंड लवली और कौन कौन सी क्रीम लगाते हो पता नहीं। कभी ऐसा करना, भैंस को लगा करके देखना कितनी गोरी होती है भैंस, फेयर एंड लवली लगा करके। थोड़ा तो गोरापन आ ही जाएगा भैंस में, नहीं आएगा? थोड़ा तो ब्लैक से ब्राउन तो हो ही जाएगी, वो आ जाएगी ना, ब्राउन हो जाएगी ना, नहीं होगी? तो थोड़े आप भी सुंदर तो दिखने लगोगे, फेयर एंड लवली, फेयर एंड ग्लो लगा करके। वो औषधि दान से मिलता है सुंदर शरीर। औषधि दान से जो मिलता है मजबूत शरीर मिलता है। औषधि दान से भीम जैसी काया, बलशाली काया, औषधि दान से। भक्ति करने से सुंदर रूप लावण्य मिलेगा। तो आज हर व्यक्ति अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहता है, इस कारण पार्लर जाता है, सैलून जाता है, स्पा सेंटर जाता है, फिटनेस सेंटर जाता है ना। सबसे ज़्यादा किसकी भरमार है शहरों में? ब्यूटी पार्लर एंड स्पा सेंटर की सबसे ज़्यादा चलने वाले क्या है? मंदिर से ज़्यादा क्या है? हर कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर, मेहंदी कॉर्नर, और ये है नेल आर्ट, नेल बार, सब मिल जाएंगे ना। हेयर सलून, हेयर आर्ट, ब्राइडल मेकअप, फलाना मेकअप, ठिकाना मेकअप, सब मिल जाएंगे। तो उसकी संख्या बहुत है, नहीं। तो उससे आपकी सुंदरता नहीं बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी प्रभु की भक्ति से। तो भक्ति शरीर से भी हो, वचनों से भी हो और मन से भी हो। यदि अच्छे शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करोगे तो आपको मधुर कंठ मिलेगा, स्वर कोकिला की भांति सुस्वर नाम कर्म मिलेगा, यानी आपको हर कोई सुनना चाहेगा। बहुत सुरीली वाणी मिलेगी, आप जो भी बोलोगे आपकी वाणी प्रभाव डालने वाली रहेगी। आपका हर शब्द जो है अट्रैक्टिव रहेगा, लोग उसे सुनना पसंद करेंगे। कुछ लोग होते फटे बांस की भांति, उनका जो वोकल कॉर्ड होता है कैसा होता है? जब बांस फट जाता है ना तो उनका वोकल कॉर्ड भी इस प्रकार से फटा हुआ सा रहता है। तो शब्द जो निकलता है, पहले रेडियो आता था, उसमें स्टेशन थोड़ा बदल जाता था तो खर 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 कर आता था। हाँ, थोड़ा सा चैनल बदल जाए तो पहले टीवी का एंटीना हाथ आता है, एंटीना हिल जाता था तो कलर भी ऐसे हो जाते थे, झिलमिल झिलमिल भी आने लगती थी और आवाज़ भी खरखर आने लगती थी ऐसी। तो जिन लोगों का वोकल कार्ड खराब है, वोकल कार्ड मतलब जिससे शब्द पैदा होता है, तो वो वोकल कार्ड कैसा है? वो फटा हुआ बांस होता ना, ऐसा वोकल कार्ड है, यानी कि भारी आवाज़, खड़खड़ाने वाली आवाज़। तो वो क्यों निकलती है? उन्होंने वचनों से सही भक्ति नहीं की अथवा वचनों का दुरुपयोग किया। तो आप चाहते हैं आपको अच्छा स्वर मिले, इम्प्रेसिव स्वर मिले, आपकी बात में वजन हो,
आप जो कहें दुनिया वाले उसे एक्सेप्ट कर लें, आपकी आज्ञा मानी जाए, हर व्यक्ति आपकी आज्ञा मान ले, एक बार आप जो कहो वह स्वीकार ले। और उससे भी बड़ी बात, यदि आप चाहते हो आप जो कहो वो सही सिद्ध हो जाए, वचन सिद्धि जैसी हो जाए, तो वचनों के माध्यम से भक्ति अच्छे से किया करो, स्पष्ट शुद्ध उच्चारण। और भाव की तो बात अलग है ही, उसका तो खेल ही अलग है। तो मन जितना अच्छा लगेगा तो उसका प्रभाव, उसका परिणाम उतना ही अच्छा प्राप्त होता है। तो मन, वचन और काया से प्रभु की भक्ति, तो मन से करोगे तो मन सुंदर मिलेगा, वचनों से अच्छे से करोगे तो वचन जो है अच्छा मिलेगा, और काया से अच्छा करोगे तो शरीर जो है अच्छा गोरा नारा, मिस वर्ल्ड एंड मिस ब्यूटी, मिस यूनिवर्स, मिस अर्थ, जो भी आप कह लो, मिस सहपुरा। ठीक है महाराज जी, कोई जैसे अब ज्ञान हुआ और अब शुरू कर दे तो जो काला है क्या वो गोरा हो जाएगा? या जो सिर का शरीर फटा हुआ स्वर है, अच्छा, मदर स्वर हो सकता है क्या? अच्छा, वो बोल रहे हैं अभी तक तो ज्ञान नहीं था, इस कारण जो अच्छे से भक्ति नहीं की है। अब वो अच्छे से भक्ति करने लगे तो उसका फटा हुआ स्वर जो है सुधर जाए। वो काला है तो वो गोरा हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताना, किसी अपराधी ने सजा अपराध किया और उसे आजीवन कारावास मिल गया, अब वहाँ जेल जा कर के सुधर जाता है तो क्या हो जाएगा? उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी? माफ़ तो नहीं होगी लेकिन कम अवश्य हो सकती है। तो अब यदि आप भक्ति करोगे तो उसका ये फल होगा कि भले ही आपकी बॉडी का कलर चेंज तो ना हो, लेकिन बुढ़ापे में भी थोड़े से आप अट्रैक्टिव लगने लगोगे। भले ही शरीर वैसा होगा लेकिन लोग पसंद से करने लगेंगे, बोले नहीं अब थोड़ा अच्छे से लगने लगे। होता है ना, बुढ़ापे में भी सुंदरता बढ़ते चले जाती है। कहा जाता है कि बूढ़ा व्यक्ति और सुंदर होता चला जाता है। क्यों सुंदर हो जाता है? उसका भी एक फैक्ट तर्क है कि बुढ़ापे में उसका मन जो है एकदम साफ होने लगता है, निर्मल होने लगता है। तो जब हमारा अंतरंग निर्मल होने लगता है तो बहिरंग में भी वो सुंदरता, भले ही शरीर वैसा ही रहे फिर भी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। तो आज भी यदि हम शुरुआत कर दें, भले ही अभी तक फटे बाँस से की हो, गलत उच्चारण कैसे की हो, गलत शरीर के तरीके से की हो अथवा गलत भावों से की हो, आज भी यदि उसे बदल करके करें तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। उसका सबसे बड़ा प्रभाव तो जो नया कर्म बनेगा, नाम कर्म, वो बहुत अच्छा बनेगा। और पुराने में जो है उसकी जो इंटेंसिटी थी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, हो जाता है। इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ठीक है। परिक्रमा करते समय कौन से भाव आना चाहिए? परिक्रमा करते समय ये भाव आना चाहिए कि मैं तीन लोक के नाथ की परिक्रमा कर रहा हूँ, अपने मन वचन काया की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए परिक्रमा कर रहा हूँ, और मेरा जो है परिभ्रमण ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक में होता आया है, इनसे ऊपर उठ कर के सिद्ध लोक की ओर हो जाए, अथवा मन वचन काया की योगों के साथ शुद्धि बने रहे, ये भाव आना चाहिए। चले आगे बढ़े। कौन सा श्लोक चल रहा था? 9वां हो गया था, 10वां श्लोक पढ़ लें। 9वां पूरा हो गया था, 10वां हो गया था। अच्छा, 10वां हो गया था। हाँ, भगवान का आश्रय लेने से हम उन जैसे हो जाते हैं। सीधा सा नियम है, आप जिसका आश्रय लोगे आप उस जैसे होते चले जाओगे। आपकी संगति जैसी होगी आप उसके अनुसार ढलते चले जाओगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति की संगति का आश्रय ले लोगे जो व्यसनों में लिप्त हो रहता है, जो कषायों से भरा हुआ होता है, जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है, तो आपके भीतर भी उस जैसे परिणाम पैदा होते चले जाते हैं। खरबूजा को देख कर के खरबूजा भी रंग बदलता है ना। तो यदि हम बुरे का आश्रय लेंगे
तो हम भी वैसे हो जाएंगे और हम अपने से अच्छों का आश्रय लेंगे लोक व्यवहार में, तो हमारे भीतर भी परिणमन बिल्कुल वैसा ही होता चले जाएगा। तो निर्णय हमें करना है कि हम क्या होना चाहते हैं। वीतरागी प्रभु का आश्रय लेने से व्यक्ति वीतरागता को पाता है, और सरागी का आश्रय लेने से, जो सरागी देवी देवता होते हैं, अन्य देवी देवता होते हैं, जो कषायों से भरे हुए होते हैं, जो लालच से भरे हुए होते हैं, अथवा जिनके भीतर स्वयं वासना होती है, तो हमारे भीतर निर्मलता आ ही नहीं सकती। समझो इस बात को, सीधा सा प्रिंसिपल है। तो हम यदि ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने से ऊपर उठे हुए लोगों का आश्रय लेना सीखें। तो इस श्लोक में 10वें श्लोक में यही बात बताई गई है कि हे प्रभु, जो आपका आश्रय लेता है, भवतो तुल्या भवन्ति, आपके ही जैसा वह तुल्य हो जाता है। तो जो व्यक्ति अन्य देवताओं का आश्रय ले रहे हैं, अन्य देवियों का आश्रय ले रहे हैं, तो समझना वे क्या पाएंगे, वे कषायों को ही पाएंगे और किसी को नहीं पाएंगे। ठीक है, और डिटेल में है तो और सुन लेना, हमने और अच्छे से डिटेल में 2-3 दिन तक समझाया है। 10वें नंबर का श्लोक आप लोगों को मिल जाएगा। आगे भी बढ़ते हैं अपन, नहीं तो उससे मटक जाएंगे। हम सोच तो रहते हैं हमको 21वें श्लोक से पढ़ाना है, लेकिन अब आप बोले महाराज थोड़ा थोड़ा पढ़ा दो, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं। अगला श्लोक का उच्चारण करना, श्लोक नंबर 11। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरदुतिदग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितं कयच्छे। यह श्लोक प्रभु को कैसे देखना यह सिखाने वाला है। प्रभु के दर्शन कैसे करना यह सिखाने वाला है। प्रभु से क्या पाना यह सिखाने वाला है। आप लोग प्रभु को कैसे देखते हो? एकटक आंखें बंद करके, आंखें मटका करके, नजरें तिरछी करके, इधर उधर देख करके, कि नॉन स्टॉप। बताना, आप लोग प्रभु को जब प्रभु के दर्शन करते हैं तो कैसे करते हैं? दृष्ट्वा भवन्तं अनिमेष विलोकनीयं न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षुः। नीचे की जो पंक्तियां हैं दृष्टांत दिया है, पीत्वा पयः शशिकरदुतिदुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधे रसितुम का इच्छेद। इसका जो हिंदी पद्यानुवाद थोड़ा सा गलत है, कालो दधिका खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कालो दधी जो है उसका पानी खारा नहीं होता है, उसका पानी तो मीठा होता है। लवण समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना। लवणोदधि का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। जम्बू द्वीप को घेर करके लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेर करके क्या है, धातकी खंड है, और धातकी खंड के सराउंडिंग में जो है कालोदधि, यह समुद्र है। तो लवण समुद्र का जल जो है खारा होता है, और कालोदधि का जो जल है मीठा है। जैसे सामान्य जल आप पीते हैं ना, अच्छा लगता है, तो उसका स्वाद, कालोदधि का स्वाद वैसा है। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया है, जो व्यक्ति दुग्ध सिंधु, दुग्ध सिंधु यानी क्षीर सागर,
क्षीर का अर्थ होता है दूध। तो क्षीर सागर के जो जल को पी लेता है, यानी जो दूध की भांति ऐसा जल जो होता है जिसका स्वाद दूध की ही तरह होता है, इतना स्वादिष्ट। यदि आपको दूध पीने के लिए मिल जाए, इतना स्वादिष्ट जल पीने के लिए मिल जाए, तो क्या आप खारा जल पियोगे? नहीं पियोगे ना, कोई भी नहीं पिएगा। वही पिएगा जिसे स्वादिष्ट जल नहीं मिल पाता है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो मजबूरी में वह ज़्यादा TDS का पानी, जिसमें ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, सल्फ़र होता है, कैल्शियम होता है, दूसरे केमिकल जो मिले हुए होते हैं, जिसका TDS लेवल बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसी भूमियाँ होती हैं वहाँ पे मिलने वाला जल जो है बहुत भारी होता है, पचने में भारी होता है, पचता ही नहीं पानी। और कुछ जल ऐसा होता है जैसे रेन वाटर, बारिश का पानी सबसे अच्छा बिलो 100 TDS वाला, सबसे सुपाच्य। कई लीवर की जो परेशानियां हैं, पेट की परेशानियां हैं, इंडाइजेशन की समस्या है, बारिश के जल पीने से आधी से ज़्यादा बीमारियां तो वैसी दूर हो जाती हैं, क्योंकि बारिश के जल में ये गुण है। सबसे शुद्ध यदि कोई जल होता है तो बारिश का जल होता है, उससे शुद्ध कुछ नहीं। जैसे ही वो जब जमीन पे आता है तो वो अशुद्ध हो जाता है, जैसे ही मिक्सचर हो जाता है, मिल जाता है किसी से, तो वहाँ विकृतियाँ, अशुद्धियाँ आने लगती हैं। जब तक वो अपने आप में रहता है तब तक वह शुद्ध रहता है। जैसे ही मिलावट हुई तो अशुद्धता अपने आप आ जाती है, और जो मिलावट से रहित होता है वो शुद्ध होता है। ऐसी होता है ना, संसार में भी ऐसी। जैसे ही हम किसी से मिले वहीं विकल्प शुरू हो गए, और जब तक नहीं मिलते हैं अपने आनंद में रहते हैं। जैसे ही आत्मा जो है कर्म से मिल जाती है, आत्मा में कर्म की मिलावट हो जाती है, वैसे ही आत्मा में दुख आना प्रारंभ हो जाते हैं। संसार में कष्ट उसे मिलने लगते हैं, और आत्मा जब अपने प्योरेस्ट फॉर्म में रहती है तो कोई कष्ट नहीं, सिद्ध भगवान को कोई दुख नहीं, क्योंकि वहाँ मिलावट का कोई कार्य नहीं। संसार में सिवाय दुख के कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ मिलावट ही मिलावट है, सब मिलावट है। तो जहाँ मिलावट वहाँ दुख। समझ में आ रही बात? तो बारिश का पानी जब तक हवा में रहता है उससे हम झेल लें तो सबसे शुद्ध है, और ज़मीन में गिरने के बाद झेलोगे तो थोड़ा सा तो अशुद्ध हो ही जाएगा। तो यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? मिलावट से दूर रहना चाहिए। कौन सी मिलावट? कौन सी मिलावट? कर्मों की मिलावट अथवा दूसरे के संयोग की मिलावट, दूसरे से मिलने की मिलावट। आप किसी से मिलते हैं या तो संकल्प का भाव अथवा विकल्प का भाव पैदा होता है, या तो आपको अच्छा लगेगा, राग का भाव पैदा होगा, अथवा द्वेष का भाव पैदा हो जाएगा। और जहाँ राग अथवा द्वेष का भाव पैदा हुआ वहीं सारे के सारे दुख की जड़ बढ़ने लगती है। सुख पाना है तो उस राग द्वेष रूपी मिलावट से ऊपर जो उठा हुआ होता है वह सबसे ज़्यादा सुखी रहता है। आप कहोगे कि नहीं महाराज जी, जब हम किसी के साथ मिलकर के रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अकेले रहते दुख लगता है, ऐसी धारणा है ना? नहीं। जब जब आप किसी के साथ रह रहे हो दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ रह रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी पैदा होते चले जाए, अपेक्षाएं भी पैदा होते चले जाएगी। और जहाँ अपेक्षा पैदा हुई और थोड़ी सी पूरी नहीं हुई तो दिमाग खराब, टेंशन होने लगा, विकल्प पैदा होने लगा।
है ना? सबको टेंशन होता है कि नहीं? क्यों टेंशन पैदा होता है? वो मेरे अनुसार कार्य नहीं करता है, मेरे अनुसार चलता नहीं है, मेरी वो मानता नहीं है, मैं उससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ही नहीं करता है, और हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर दुख होता है कि नहीं? तो जहाँ मिलना हुआ वहाँ पर संसार बढ़ता है, और जहाँ अकेला हुआ वहाँ संसार घटता है। और खोल दे, संसार की उत्पत्ति कैसे होती है? जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? दो के मिलने से, माता पिता के मिलने से ही तो संतान की उत्पत्ति होती है। संतान मतलब संसार। संसार कब बढ़ता है? जब दो मिलते हैं। संसार कब बढ़ता है? जब आत्मा और कर्म मिलते हैं। संसार कब बढ़ता है? जब संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं। संसार कब बढ़ता है? जब राग और द्वेष पैदा होते हैं। संसार कब बढ़ता है? जब हम किसी से मिलकर के तुरंत अपने भीतर एक्सपेक्टेशन पैदा कर देते हैं, अपेक्षाएं पैदा कर देते हैं। और जिससे कोई अपेक्षा ही नहीं रहेगी वो कभी दुखी नहीं रहेगा, वो हमेशा निर्विकल्प रहेगा। तो आनंद में रहने के लिए क्या करना चाहिए? अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। और अपेक्षा कब पैदा नहीं होंगी? जब हम किसी को चाहेंगे ही नहीं। मिलने का मतलब किसी को हम चाहेंगे ही नहीं। आप किसी को चाहो, वो आपके अनुरूप न हो तो दिमाग खराब शुरू। यानी कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकला? अंदर जो किसी को पाने की चाह है, किसी व्यक्ति को पाने की चाह अथवा किसी वस्तु को पाने की चाह, रहस्य पकड़ना, दुख का कारण पकड़ना। जहां कोई दूसरा हमारे भीतर आया वहां दुख अवश्य होगा। मेडिकल साइंस बोलता है कोई फॉरेन बॉडी हमारे भीतर आ गई तुरंत बीमारी आ जाएगी। आंख में छोटा सा तिनका आया तो चुभने लगता है, दिखाई देना बंद हो जाता है कि नहीं? पैर में छोटा सा कांटा लगा, पैर दर्द होने लगता है, चलने में बाधा आने लगती है। शुद्ध में थोड़ा सा कुछ अशुद्ध मिला, वो प्रॉब्लम क्रिएट अवश्य करेगा। यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे भीतर एंटर करेगा, वो कांटा हो, वो तिनका हो, कोई कांच का टुकड़ा हो अथवा कोई बैक्टीरिया हो, समझना, लॉजिक पकड़ने की कोशिश करना। जब भी जो हमारे भीतर नहीं है और बाहर से कुछ आया, वो हमेशा हमारे शरीर में बीमारी पैदा करता है। आंख में बीमारी, पैर में घुस जाए कांटा तो बीमारी, और लीवर में पहुंच जाए, हार्ट में पहुंच जाए, स्टमक में पहुंच जाए तो दुख देगा, और मन में पहुंच जाए तो भी दुख देगा कि नहीं? अब आपको वही दिखने लगा, वही नजर आने लगा, वही मकान नजर आने लगा, वो पैसा नजर आने लगा, वो व्यक्ति नजर आने लगा, वो फ्रेंड नजर आने लगा। अब था नहीं, अभी तक वो था नहीं, अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब वो भावों में समाने लगा तो टेंशन होने लगा। कहने का मतलब जब भी मिलावट होती है वो तब दुखी ही करती है। भगवान क्यों सुखी हैं? आदिनाथ भगवान, अब सुनना, अब हम कहाँ आ रहे हैं, क्यों हम आदिनाथ भगवान की पूजा करते हैं, क्यों उनके भीतर अनंत सुख है? मरु क्या है? आदिनाथ भगवान की श्रीमती का नाम क्या था? नंदा सुनंदा। तो नंदा सुनंदा उनके साथ अभी भी हैं क्या सिद्धालय में? पूछ रहे हैं भैया, पूछ लेते अपन करके।
एक तरफ नंदा है, एक तरफ सुनंदा है, इस कारण आदिनाथ भगवान अनंत सुख को भोग रहे हैं। ऐसा है? ऐसा तो नहीं? तो नंदा सुनंदा के आने से सुख मिला कि उनके जाने से सुख मिला? बताओ हमें। जब तक नंदा सुनंदा थी तब तक आदिनाथ भगवान सुखी थे? दुखी थे? तभी तो छोड़ करके गए। भवन को छोड़ करके क्यों गए? अच्छा, जितने पति बैठे हैं, जब तक आप अपनी धर्म पत्नी से बंधे होंगे सुखी रहते हो कि जब इनको छोड़ करके बढ़िया आराम से बाहर जाते हो तब सुखी रहते हो? थोड़ा समझना, थोड़ा सा। हाँ, अंदर की बात है, सबके सामने नहीं बोल सकते, नहीं तो यहाँ से घर जाते ही फिर गड़बड़ हो जाएगा, इस कारण सबके सामने नहीं बोलते हैं। हाँ, अच्छा सही सही बताना, शादी करके खुश हो? हाँ, शादी का लड्डू खा करके खुश हो? जितने शादीशुदा बैठे हैं खुश हो? जितनी महिलाएं बैठी हैं शादी करके खुश हैं? बताना थोड़ा, हम जान तो लें। खतरों के खिलाड़ी हैं। यानी दुख कहाँ आया? मिलावट होने से। फॉरेन बॉडी आने से ही शरीर में दुख आता है, फॉरेन बॉडी मन में आने से ही शरीर में दुख हो जाता है। फॉरेन पार्टिकल, कर्म रूपी फॉरेन पार्टिकल आत्मा में प्रवेश करने से दुख पैदा होता है। तो आदिनाथ भगवान बनने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद सुखी हुए कि जब तक वो 83 लाख पूर्व तक अपने राजमहल में बैठे थे, नंदा सुनंदा के साथ बैठे थे, नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, तब सुखी थे? थोड़ा सा हमें बताना। बताओ थोड़ा सा। उन आदिनाथ भगवान की पूजा करते हो कि जो नंदा सुनंदा के साथ नीलांजना नृत्य देखते हुए महल में बैठे थे, कि उनको त्यागा? अब जिन्होंने अपने आप को पाया उन आदिनाथ भगवान को पूज्य मानते हैं। हाँ, सांसारिक सुख था। कभी खुजली हुई है तुम्हें? कभी खुजली हुई है? नहीं हुई? जब खुजली हो जाती है तो खुजाने के बाद कैसा लगता है? खुजाते समय तो डॉक्टर बताओ, खुजाते समय कैसा लगता है? कुछ लोग कंघी लेकर के खुजाते हैं, हमने देखा। हाँ, कुछ लोग कंघी लेकर के खुजाते हैं, कुछ नाखूनों से, कुछ जो है किसी ढक्कन को लेकर के खुजाते हैं। हाँ, और कुछ लोग दीवार में रगड़ करके खुजाते हैं। उपल खाज खुजावते। जो गाय है, बकरी है, हिरण है, वो कैसे अपनी खाज मिटाते हैं? दीवार में रगड़ करके अपनी बॉडी को खाज मिटाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना? जिन जिन लोगों ने खुजली का अनुभव किया है, खुजाते समय कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा तो लगता है? सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? और खुजाने के बाद क्या होता है? फिर ब्लीडिंग होने लगती है ना? वो सुख नहीं, सांसारिक सुख। सुखता खुजाने का सुखता नहीं, वहां तो वेदना मिटाई थी आपने। जो खुजली पैदा हो रही थी वो दुख पैदा हुआ था। खुजलाहट जो चल रही थी वो दुख था। खुजाने के बाद आपने उस वेदना को शांत किया। तो वेदना शांत करना और सुख एक ही चीज होता है। 104 डिग्री बुखार आ जाए मलेरिया होने के पश्चात, और आपने कौन सी गोली आती मलेरिया? क्लोरोफिन, कुनैन, क्लोरोक्वीन खाने के पश्चात अब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो सुख मिलता है कि नहीं? तो ऐसा करो, रोज क्लोरोक्वीन खाया करें। हाँ, रोज क्लोरोक्वीन खाया करें। फर्स्ट क्लास। बोले क्लोरोक्वीन खाने से सुख मिला कि नहीं? अभी तक आपको टेम्परेचर था, तो क्लोरोक्वीन खाने से सुख मिला कि नहीं मिला?
बुखार तो उतरा कि नहीं? बुखार उतर गया ना, तो सुख मिला। तो ऐसा करो फिर रोज खाया करो, सुबह दोपहर शाम, दिन में 2-2 बार, 2-2 टैबलेट। हाँ, दूसरे दिन उठते नहीं बनेगा, तीसरे दिन उठ ही जाएगा वो। हाँ, तीसरे दिन उठ ही जाएगा संसार से। जिसे संसार कहता है ना सुख, वो सुख नहीं है, वह तो दुख का प्रतिकार है। भोजन करने के बाद सुख मिलता है कि नहीं? अच्छा ही बताओ। आइसक्रीम खाने के बाद कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। तो आइसक्रीम खाने के बाद सुख मिला कि नहीं? सुख मिला कि आइसक्रीम खाने के पहले जो इच्छा का दुख पैदा हुआ था, आकुलता पैदा हुई थी, आइसक्रीम खाना है, आकुलता हो रही है, तो आकुलता को शांत किया। पहले भूख लगती है, पीड़ा होती है, भोजन करके वो भूख को शांत करता है, उसे सुख मानता है। चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा ठंडा पानी पीता है तो सुख मिलता है? नहीं, पहले उसको प्यास पैदा हुई, पहले गले में प्यास, आकुलता पैदा हुई, फिर उसने आकुलता को शांत किया ठंडा पानी पीकर, कोल्ड ड्रिंक पी करके। वो सुख नहीं है, हर जगह जो है बीमारी को शांत किया जा रहा है, उस दुख के विकल्प को शांत किया जा रहा है। हाँ, दुख थोड़ा सा कम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सुख है, पर वास्तव में वो सुख नहीं। अब एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी बीमारी नहीं होता, उसको बुखार ही नहीं आता, बड़ा दुखी होगा। क्या जीवन जिया तुमने? कभी क्लोरोक्विन खाई नहीं है? ये भी कोई जीवन होता है? हाँ, ये भी कोई लाइफ होती है? तुमने कभी माइग्रेन नहीं देखा, कभी सिर दर्द की गोली नहीं खाई, कभी हार्ट की गोली नहीं खाई? अरे जीवन तो देखो, हम सुबह 1, दोपहर को 3, शाम को 4, रात को सोने के पहले 6, पूरी 25 गोली सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं। और जिसने 25 गोली खाता है उसका जीवन कितना सुखी है, जिसने एक भी गोली नहीं खाई? क्यों बताना डॉक्टर? जो रोज 25 टैबलेट खाता है वो ज्यादा सुखी है कि जो एक भी नहीं खाता वो ज्यादा सुखी है? क्यों? कौन सुखी है? अरे उसने तो कभी टैबलेट का स्वाद ही नहीं लिया। क्या जिंदगी जी जिसने कभी आइसक्रीम का स्वाद ही नहीं लिया? अरे जिसको आइसक्रीम खाने की आकुलता ही पैदा नहीं हुई तो उसे आइसक्रीम खाने की क्या आवश्यकता है? जिसे भूख ही नहीं लगी उसे भोजन की क्या आवश्यकता है? जिसने निद्रा को जीत लिया उसे सोने की क्या आवश्यकता है? जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया उसे परिग्रह की क्या आवश्यकता है? काम वासना की आवश्यकता किसे होती है? वासना जब पैदा होती है, जिसके मन में वासना ही नहीं पैदा होती उसे स्त्री की क्या आवश्यकता? अब आप कहोगे कि जिसने शादी ही नहीं की उसने क्या सुख भोगा? ठीक है ना? जिसने शादी का लड्डू ही नहीं खाया उसने क्या जीवन में सुख भोगा? अरे जिसके मन में वो भावना ही पैदा नहीं हो रही है, बीमारी ही पैदा नहीं हो रही है, आकुलता ही पैदा नहीं हो रही है, तो आकुलता को शांत करने के लिए दवाई की आवश्यकता ही क्या? तो जैसे जो दवाई नहीं खाता वो ज्यादा सुखी रहता है ना, कि 25 टैबलेट खाने वाला सुखी रहता है? नहीं खाता। तो जो आइसक्रीम खाने वाला सुखी रहता है कि जिसको आइसक्रीम की खाने की इच्छा ही नहीं होती वो सुखी है? अब जिसे प्यास ही नहीं लग रही कभी तो उसे पानी की क्या आवश्यकता है? न जिसने भूख को जीत लिया, प्यास को जीत लिया, जिसने समस्त इच्छाओं को जीत लिया, जिसने रोगों को जीत लिया उसे दवाई की आवश्यकता नहीं, भूख को जीत लिया भोजन की आवश्यकता नहीं, प्यास को जीत लिया पानी की आवश्यकता नहीं, जिसने अपनी आसक्ति और इच्छाओं को जीत लिया उसे अपनी वासना को शांत करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। तो सुखी कौन हो रहा है? बताओ, सुखी कौन है? बीमार सुखी होते हैं, दवाई खाने वाला तो सुखी नहीं। बस संसार में सुख जो है उनका है जिन्हें किसी चीज की कोई इच्छा ही पैदा नहीं होती है। इस कारण आदिनाथ भगवान जो हैं सुखी हैं। संसारी व्यक्ति हमेशा आकुल व्याकुल रहता है, एक इच्छा पूरी हुई नहीं दूसरी। यदि आइसक्रीम से सुख मिलता है तो ऐसा करना, नॉन स्टॉप 10 आइसक्रीम खाना आपको, जो आपको अच्छी लगी वही, 10 के बिना एक भी नहीं। एक खाओगे तो अच्छा सुख, 2 खाओगे तो ज्यादा सुख बढ़ेगा ना, 3 खाओगे तो 3 गुना, और 10 खाओगे तो सुख तो 10 गुना बढ़ना चाहिए कि नहीं? अभी कह रहे थे ना आइसक्रीम से सुख मिलता है। नहीं, आइसक्रीम खाने से सुख मिल रहा था कि नहीं सबको? मिठाई खाने से सुख मिल रहा था, चॉकलेट से मिल रहा था, तो फिर 2 चॉकलेट खाएंगे तो ज्यादा सुख, और 4 खाएंगे तो 4 गुना ज्यादा, 40 खाएंगे तो फिर खाते ही रहो ना।
खाया नहीं जा सकता। तो क्या समझ में आ रहा है? वस्तु को खाने से, आइसक्रीम खाने से सुख नहीं मिल रहा था, वहां पर हर व्यक्ति ने अपनी वेदना को शांत किया, को शांत किया था, इच्छा को शांत किया था। और जहां इच्छा शांत हो जाती है तो उसे ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन लगता है। थकान थी, बैठ गया, पसीना पसीना हो रहा था, दौड़ करके आया, गर्मी में चल करके आया, थोड़ी देर एकदम शांत वातावरण में पेड़ के नीचे बैठ गया तो अच्छा लगता है। वो सुख था? सुख नहीं है, वो रिलैक्सेशन, हमारी थकान दूर होती है। तो सोने के बाद ऐसा, जब सो करके उठते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है हमें सुख मिला है। सुख नहीं मिला। हर जगह हम अपनी पीड़ा शांत करते हैं। आप संसार की कोई भी एक्टिविटी उठा करके देख लो जिससे आपको फील होता है कि हमें सुख मिल रहा है। खाने से लेकर, पीने से लेकर, विषय के भोग से लेकर, कपड़े से लेकर, मकान बना करके, मकान को लेकर के, गाड़ी को खरीद करके, प्रॉपर्टी को खरीद करके, बच्चे पैदा करके, जो भी आपको लगता है कि इनसे तो सुख मिल रहा है, हर जगह यही निष्कर्ष निकल करके आएगा, आपने सुख नहीं पाया। हर जगह आपने अपनी वेदना को, आकुलता को शांत किया। एक ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ आकुलता ही पैदा नहीं होती, जहाँ प्यास ही नहीं लगे। भूख भूमि में 3 दिन के बाद वो भोजन करते हैं, उत्तम भूख भूमि वाले, हर बहेड़ा और आंवला बराबर। अब उत्तम भोग भूमि में ज्यादा सुख है कि जगन्य भोग भूमि में सुख है कि कर्म भूमि में सुख है? उत्तम भोग भूमि में। काय का सुख? 3 दिन में खा रहे हैं एक बार, और वो भी हर्ड़ बराबर। हर्ड़ देखिए कितनी बड़ी होती, कितनी सी होती, इतनी सी होती है। अब 3 दिन के बाद एक बार हर्ड़ बराबर भोजन कर रहे हैं, सुख मिल रहा है उनको। और आप दिन में 3 बार खाए, 3 नहीं 30 बार खाए जा रहे हैं, बकरी की भांति चरे जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, दुकान में बैठे हैं तो फिर एक काजू खा लिया, फिर एक चॉकलेट खा ली, फिर एक किशमिश खा ली जो किराने के होते हैं। हाँ, घर में बैठे हैं तो फिर ये खा लिया, वो खा लिया। तो ज्यादा खाने वाला ज्यादा सुखी है। पकड़ने की कोशिश करो मेन पॉइंट को। जघन्य भोग भूमि वाला ज्यादा सुखी है, मध्यम भोग भूमि वाला ज्यादा सुखी है, उत्तम भोग भूमि वाला सुखी है ज्यादा, कि कर्म भूमि वाला ज्यादा सुखी है? अब देखना, जैसे जैसे सुख बढ़ रहा है वैसे वैसे उनकी भोजन की क्वांटिटी और इंटरवल भी परिवर्तित होता है। क्वांटिटी भी कम हो रही है और लंबे गैप से वो भोजन कर रहे हैं उत्तम भोग भूमि वाले 3 दिन के बाद। और भोग भूमि से ज्यादा सुख कहाँ पर है? स्वर्ग में। स्वर्ग में कितने दिन बाद भोजन आहार होता है? जितने सागर की आयु है, जितने सागर की, एक सागर की आयु है तो 1000। समझ रहे हो कि नहीं? यानी जितना ऊंचा स्वर्ग का देव है उतनी लंबी अवधि के बाद वो आहार करता है, सुख जाता है, वैभव बढ़ता जाता है। हाँ, तो क्या ये भी सुख का एक आभास है? वैभव बढ़ता जाता है तो सुख का आभास है? नहीं, सुख का आभास, सुख की जो प्राप्ति होती है हमारी इच्छाओं की कमी से। वैभव बढ़ने से सुख नहीं मिल रहा है। वैभव बढ़ने के बाद यदि आपकी इच्छाएं सीमित हो रही हैं, आपका संतोष गुण बढ़ रहा है तो सुख बढ़ेगा। इस बात को समझना। और वैभव बढ़ने के साथ साथ आपकी तृष्णा, लालसा बढ़ रही है तो समझना आपका दुख भी बढ़ता चला जा रहा है। तो सांसारिक सुख जिसे समझता है व्यक्ति, वो सुख नहीं है। हर जगह वो अपने दुख को कम कर रहा है। हर जगह उठा करके देख लो, आप कहीं से भी हिसाब लगा लो। आप समझते हो कि नई ड्रेस पहनने से हमें सुख मिलता है, अच्छी पार्टी में जाने से सुख मिलता है, अच्छी गाड़ी में बैठने से सुख मिलता है। हर जगह आपकी इच्छा पैदा हुई थी, पहले आकुलता पैदा हुई थी। तो एक ऐसा भी जीवन होता है प्रभु का जिन्हें कोई आकुलता नहीं होती। आकुलता शिव मानता शिव मग लाग चरी, कहते हो ना छोटे। यानी भगवान को सुख क्यों है? भगवान को सुख इसलिए है उन्हें कोई आकुलता नहीं है। तो नंदा और सुनंदा के कारण साथ आदिनाथ भगवान सुखी नहीं थे, है ना? तो नंदा और सुनंदा को जब उन्होंने त्यागा तब सुखी हुए। जितने बैठे हैं क्या करना है?
अरे त्यागो ना, यानी दीक्षा लोगे यानी त्यागने का अर्थ है कम से कम मन से तो वो आसक्ति त्यागो। मन में जो गहरी आसक्ति बैठी है, बहुत ज्यादा आसक्ति बैठी है, उससे तो त्यागो, तो हम सुखी होंगे। और ये जो सुख है ये स्वाश्रित होता है, बाकी जिसे आप सुख समझते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट होता है, पराश्रित होता है। जब जब पराश्रित सुख की तलाश में रहोगे वो हमेशा छूटेगा। पत्नी एक दिन छूटेगी, आप दुखी हो जाओगे। मकान एक दिन टूटेगा, आप दुखी हो जाओगे। पैसा एक दिन कम होगा, आपको फिर दुख हो जाएगा। बेटे को आपने बेटे के कारण सुखी माना, बेटा आपका कहना नहीं मानेगा, आप दुखी हो जाओगे। आपको भोजन से सुख मिल रहा है, भोजन नहीं मिलेगा, दुखी हो जाओगे, अथवा अति मात्रा में मिलेगा तो दुखी हो जाओगे। यानी सबसे बड़ी गलती व्यक्ति पर को लेकर के सुख मानता है, पराश्रित होकर के सुख मानता है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि पराश्रित हमेशा छूटने वाला होता है, इस बात को लेकर के सुनना, वो कभी अनंत काल तक साथ नहीं। तो सुख क्या होता है? जो हमारे भीतर से पैदा होता है, आत्मा से पैदा होता है, उसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। अब आदिनाथ भगवान को सुखी होने के लिए नंदा सुनंदा की आवश्यकता नहीं, समझना। आदिनाथ भगवान सुखी क्यों है? क्योंकि अब वो अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाले उस भाव में लीन है, और उन्होंने आकुलता, व्याकुलताएं, इच्छाएं समस्त छोड़ चुके हैं, इस कारण वो सुखी हैं। और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, अनंत काल के लिए रहेगी। आत्मा में उठने वाला वो परिणाम कभी नष्ट नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। तो जो कभी नहीं छूटेगा, चाहना है ना आपको किसी को, तो उसे चाहो जो कभी आपको छोड़ करके ना जाए, जो कभी आपको धोखा ना दे, उसे चाहो। आप जिसे भी चाहते हो, हर व्यक्ति आपको धोखा देता है, धोखे देने वाले को कभी नहीं चाहा जाना चाहिए। जो आपसे कभी जुदा ना हो उसे चाहो, जो आपको कभी छोड़ करके ना जाए। कौन है जो आपको कभी छोड़ करके नहीं जाएगा? आत्मा में रहने वाले गुण, वो कभी नहीं छूटेंगे हमसे। पत्नी चली जाएगी एक दिन, पति चला जाएगा एक दिन, बेटा चला जाएगा, वस्तु चली जाएगी, भोग्य सामग्री छूट जाएगी, गाड़ी छूट जाएगी, पैसा कम हो जाएगा, वस्तु कम छूटते चले जाएंगी, हमेशा दुखी रहोगे। यदि आप पाओगे भी तो वो हमेशा साथ नहीं रहेगी। अरे अनंत काल तो छोड़ दो, जीवन भर साथ नहीं रहते, इसी भाव में वो साथ नहीं रहता। कौन रहता है बताओ? सबसे बड़ा भ्रम व्यक्ति का, आज तक इस भ्रम को उसने समझ नहीं पाया। हर व्यक्ति जब जब सुख की बात आती है दूसरों को देखता है। आप सुखी होने के लिए पति को देखोगे अथवा पत्नी की तलाश करोगे, किसी मित्र की तलाश करोगे, फ्रेंड्स की तलाश करोगे, उसके साथ रहने में सुख ढूंढोगे, किसी वस्तु की तलाश करोगे, किसी खाद्य सामग्री की तलाश करोगे, कपड़ों की तलाश करोगे, सोने चांदी की तलाश करोगे, घर मकान की तलाश करोगे। यानी आज का इंसान, आज का मानव हमेशा जब भी सुख की बात आती है उसकी दृष्टि बाहर की ओर होती है, दूसरों की ओर होती है। आदिनाथ भगवान सुखी क्यों हैं? बस अंतर इतना है, उन्होंने दृष्टि अपनी आत्मा की ओर कर ली, इसलिए हम आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। सब लोग मंदिर में आकर के झूठ बोलते हैं, सब लोग झूठ बोलते हैं, कोई भी सत्य नहीं बोलता, भगवान से झूठ बोलते हैं। जानते हो, आप कहते हो कि भगवान आप जैसा सुख चाहिए, पर किसी को भगवान जैसा सुख नहीं चाहिए, किसी को भगवान जैसा सुख नहीं चाहिए। आपको पति चाहिए, आपको पत्नी चाहिए, आपको बेटा चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको खाद्य सामग्री चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए। यानी आपने नश्वर को चाहा है आज तक। कहते हैं कि भगवान हम आप जैसा चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, पर वास्तव में कोई भी भगवान जैसा नहीं बनना चाहता है। झूठ बोलते हो कि नहीं भगवान से? अंतरंग में चाहते हो? नहीं चाहते। आप सांसारिक सुख को चाह रहे हैं, आत्मिक सुख को चाहता ही नहीं कोई। कहना बहुत आसान है, प्रभु वंदे तद्गुण लब्धे, मैं आप जैसे गुणों को चाहता हूँ, लेकिन अंतरंग से कोई नहीं चाहता। कड़वा सत्य कह रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता अंतरंग से। यदि अंतरंग से हम चाहें तो फिर हम अकेले रहना चाहिए ना? क्यों हम भीड़ देखते हैं? क्यों हम कंपनी तलाश करते हैं? क्यों हम दोस्तों को तलाश करते हैं? क्योंकि भगवान तो नंदा सुनंदा के साथ तो सुखी नहीं है। यदि सुखी होते तो
बैठना चाहिए एक तरफ नंदा और एक तरफ सुनंदा। जैसे अन्य मतों में उनके जो देवता होते हैं, देवी उनके बाजू में बैठती है ना। उनके जो भगवान होते हैं वो अपनी देवी को साथ में लेकर करके बैठाते हैं, उसके बगैर उनको सुख ही नहीं मिलता है। अंतर समझना अन्य मतों के भगवान में और जैनों के भगवान में। जैनों के जो प्रभु होते हैं वह वीतरागी होते हैं, उन्होंने अपनी स्त्रियों को छोड़ दिया। लेकिन अन्य मतों के जो प्रभु होते हैं वो अपनी स्त्री सहित बैठते हैं, है ना, बिना स्त्री के नहीं बैठते। वे लोग भी अपना सुख किसी दूसरे में ढूंढ रहे हैं, पराश्रित है, और पराश्रित कभी सुख मिल नहीं सकता। वहां सिर्फ वेदना की शांति होती है और कुछ नहीं होता। तो जितने लोग भी प्रभु के पास आते हैं ना, कड़वा सत्य कह रहे हैं, सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं अंतरंग से आप चाहते भगवान जैसे गुणों नहीं चाहते। आप हमेशा किसी और को चाहोगे, आप खाना चाहोगे, पीना चाहोगे, कपड़े चाहोगे, वस्तु चाहोगे, व्यक्ति चाहोगे, परिवार चाहोगे, बच्चे चाहोगे, माँ बाप चाहोगे, दोस्त चाहोगे, घर चाहोगे। कभी ये भी सोचना कि मैं अपनी आत्मा को चाहता हूं। आत्मा को चाहने का अर्थ है वह दूसरों से ऊपर उठे। ये आवाज कहां से आ रही? अच्छा, तो उसकी आवाज थोड़ी सी कम है। इस सत्य को पकड़ने की कोशिश करो, बहुत गहरा सत्य बता रहे हैं। जितने लोग रोज भगवान के पास आते हैं, आज तक बिरले लोग होंगे जिन्होंने समझा हुआ है सत्य को, इस रहस्य को अंतरंग से। इससे समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, कोई नहीं समझता इस बात को। आज तक दूसरों को ही चाहना अंतरंग से। जब भी सुख की बात आती है, आपकी दृष्टि व्यक्ति की परख व्यक्ति की ओर अथवा वस्तु की ओर होती है। कभी ये भी सोचा कि नहीं, सुख तो मुझे अपने भीतर से पाना है, क्योंकि हमारा बाहर का सब कुछ छूटने वाला है। इस बात को लेकर के चलना। बस एक ही चीज ऐसा जो हमसे कभी नहीं छूटेगा, हमारा गुण, आत्मा का गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण। बस जब हम उसी में लीन हो जाएंगे तब हम सुखी हो जाएंगे। आदिनाथ भगवान अपने ज्ञान में लीन है, इस कारण सुखी है। अनंत सुख कैसा होता है उसको समझ तो लो। सब कहते हैं अनंत चतुष्टय के धनी है, अनंत चतुष्टय चाहते हैं। आखिर समझो तो सही, अनंत सुख होता क्या है, किस प्रकार का होता है। अच्छे नहीं समझते इस बात को। कभी सोचा कैसा होता भगवान का अनंत सुख? हाँ, अनंत सुख है भगवान के पास। वीतरागी प्रभु के पास कैसा सुख है? अनंत सुख है।